नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जनपद सहारनपुर की थाना कुतुबशेर और साथ ही एसओजी की संयुक्त टीम की तरफ से मुखबिर की सूचना पर 2 होंडा सिटी कार को रोककर उसकी चेकिंग की गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो पता चला कि यहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों होंडा सिटी कार में बैठे 4 अभियुक्त शहजाद इरफान नफीस आकिल को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी की 2 कार होंडा सिटी और 2 फर्जी नंबर प्लेट, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 छुरे बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक अभियुक्त शहजाद के खिलाफ अन्य प्रदेशों के थानों में भी 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। जहाँ तक इसमें हमको हमारी छानबीन हुई है उसमें यह प्रकरण सामने आया है कि ये वाहन चुरा कर उसको गौ तस्करी या पशु तस्करी में भी इस्तेमाल करते थे और उसके बाद फिर ये कहीं उसको कबाड़ में दिल्ली में बेचा करते थे और वहाँ उनको कटवा दिया करते थे। पूरे सहारनपुर से चोरी किए गए 3 वाहन इनसे बरामद हुए हैं। एक पूर्व से थाना ननौता में दाखिल है और 2 वाहन इनसे चोरी के बरामद हुए हैं और इसमें सभी केसेस में मुकदमे लिखे हैं जिनका अनावरण कर इन चारों को जेल भेजा जा रहा है। जो इनके सहयोगी इनके गैंग के और लोग हैं जो एनसीआर क्षेत्र में हैं उनकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। और इसी बात लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए, आप लक्सर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जो है हाथ जोड़ो यात्रा में कहा कि जो है बीजेपी लोगों को यहाँ पर जाति, धर्म और साथ ही समाज के नाम पर बांटने का काम कर रही है और एक दूसरे के बीच नफरत फैलाने और साथ ही नफरत खोदने की खाई का काम कर रही है। इससे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि इससे देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इसे रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर लोगों से कांग्रेस का साथ देने की भी अपील की है। कांग्रेस इस समय बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में आज लक्सर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर चीनी मिल के गेट पर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस से जुड़े स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष महारा और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के पास विकास का ना तो कोई साफ विजन है और ना ही कोई उनकी सोच है। बहुत जोश है लोगों में और ये परिवर्तन का द्योतक है। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना है। सर, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हर आदमी को जोड़ पाएगा, यानी हाथ से हाथ बिल्कुल जोड़ पाएगा। लोगों को जोड़ दिया है। जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने पूरे भारत को एक मामले में जोड़ दिया है कि लोगों ने मान लिया है कि राहुल गांधी एक ऐसे निष्काम तपस्वी हैं जो जन कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। उनकी यात्रा को लोगों ने तपस्या मान लिया है। जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की 3रे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी उसको कमज़ोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों की मांग को लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारी 4-5 उद्देश्य हैं जिनको लेकर ये यात्रा निकल। और से बात देहरादून की करेंगे। आपको देखिए, यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बुधवार और साथ ही गुरुवार को लगातार 2 दिनों तक हुई वार्ता के बाद से कोई भी हल नहीं निकला और इसी के चलते बताया जा रहा है कि रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया है। देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, धर्मशाला, पानीपत, लुधियाना, सहारनपुर आदि समेत यहाँ पर स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरह से बंद है। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना हुई तो 31 जनवरी की रात से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। दूसरी बात बिजनौर की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के एक ग्राम पालकी के खेतों में किसानों का विरोध प्रदर्शन। पालकी के किसानों ने यहाँ पर बताया कि हमारी गन्ने की फसल अन्य गांवों का व्यक्ति काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहा है। विरोध करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपकी फसल की नीलामी हो चुकी है पर कोई कागज नहीं दिखा पा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने यहाँ पर भारी आक्रोश देखने को मिला है। इस मौके पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल
आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी के किसान रोहित कुमार, भूपेंद्र कुमार, आशा देवी और चंद्रपाल अन्य किसानों ने बताया कि यहाँ पर उनकी लगभग 180 बीघा जमीन में गन्ने की फसल खड़ी है, जिसको दूसरे गांव जो है यहाँ पर हादकपुर निवासी विकास कुमार गन्ने की फसल को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ पर ले जा रहा है, जिसमें किसानों ने मौके पर पहुंचकर उसका विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। उसमें ऐसा है, जो ये अवैध रूप से नीलामी कराई गई ना, तो इसमें एससी वर्ग जो आता है उसी का गन्ना काटा जा रहा है। बाकी ये श्रेणी 3 का जंगल करीब करीब सभी पे है, एससी पे भी है और चौहानों पे भी है, गडरियों पे भी है, सैनियों पे भी है, सभी पे है। लेकिन ये गन्ना जो काटा जा रहा है सिर्फ एससी वर्ग के लोगों का काटा जा रहा है, किसी और जाति को नहीं लिया जा रहा। और जो भी आता है यहाँ तो वो हमारे गन्ने को नहीं कहता कि तुम्हारा ही गन्ना काटा जाएगा, बाकी औरों की लगानी है और हमारी लगानियों में से भी गन्ना काटा जा रहा है। मेरे हैंगी 6 लड़की 8 लड़की हैंगी मेरी। अच्छा का मैंने कर दिया ब्याह, 3 तैयार हैंगी मेरी ब्याह को, और ब्याह मेरी छाती पे हैगा और गन्ना मेरा फसल में से काटा जा रहा हैगा और खड़ी खड़ी काटी जा रही। क्या यो मेरी लौंडी है इसी रहते को कमा में थी और इसमें ही ब्याह था, सगाई था, इसमें ही ब्याह बीमारी का था, इसमें खाने पीने का था, इसमें कपड़े लत्ते का था और यही खाला जा रहा था। बताओ क्या तो हमें तुम दे दो जहर, अन्य तो हम खा ले में हमें बता दो। सर ये विरोध प्रदर्शन तो अपने खाने पीने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि हम परेशान हैं इस टाइम। जो अवैध रूप से नीलामी कर दी गई, इसकी किसी को किसान को किसी को कोई सूचना नहीं थी, तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि और चलिए बात बिजनौर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह की तरफ से आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मोटा महादेव मंदिर पर संभावित व्यक्तियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया और यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर परवीन रंजन सिंह और साथ ही उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद भी वहां पर मौके पर मौजूद रहे। लेकर मोटा महादेव पर जो मीटिंग की गई है, यहाँ पर हमने और चलिए बात अब भोपाल की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के यहाँ पर आह्वान पर नर्मदा जयंती के पूर्व संध्या पर नरेला विधानसभा में मां नर्मदा की महाआरती का भव्य आयोजन 11,000 दीपों से होगा। मां नर्मदा की यहाँ पर महाआरती नरेला विधानसभा स्थित नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोक गार्डन में बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे हजारों की संख्या में वहां पर भक्त जुटे और सबका सौभाग्य है कि यहाँ पर मां नर्मदा का आशीर्वाद भोपाल और साथ ही नरेला वासियों को मिल रहा है। होता है और कल नर्मदा जयंती के पूर्व संध्या पे आज एक बड़ा कार्यक्रम। देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद भोपाल वासियों को मिल रहा है, नरेला वासियों को मिल रहा है। 2008 में हमने संकल्प लिया था कि एक एक घर में हम नर्मदा जल पहुंचाएंगे और वो हमारा वादा 2008 में हमने पूरा किया। नर्मदा मैया रोज़ हमारे प्यासे कंठों की प्यास भी बुझा रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए हर साल हम नरेला विधानसभा में विवेकानंद चौराहे पर जो हमने नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोका गार्डन में बनवाया है, वहाँ नर्मदा जयंती पर विशाल महाआरती का आयोजन करते हैं। नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर आज शाम को 5 बजे अशोका गार्डन के नर्मदा परिक्रमा पार्क में हजारों की संख्या में लगभग 11,000 दीपक से हम नर्मदा मैया की आरती करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि वो हमें आशीर्वाद भी दे रही हैं, हमें सौभाग्य भी दे रही हैं और हमारे प्यासे कंठों की प्यास भी बुझा रही है। आज शाम को 5 बजे अशोका गार्डन के नर्मदा परिक्रमा पार्क में हमने एक विशाल नर्मदा मैया की। और चलिए बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हवालबाग में सोमेश्वर विधानसभा की कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष हवालबाग शिवराज सिंह न्याल के नेतृत्व में की गई है। बैठक में सोमेश्वर विधानसभा की कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आगामी कांग्रेस की हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर चर्चा की और बैठक में सोमेश्वर विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से रूबरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद की गवर्नमेंट
मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फरीदाबाद से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बच्चों के साथ बैठकर सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर बच्चों का संबोधन परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बच्चों को परीक्षा को लेकर बातचीत की है। उन्होंने एक संवाद किया। देखिए, आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हर बार परीक्षा से पहले देश के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि परीक्षाओं का जो तनाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर रहता है, उस तनाव से उसको कैसे मुक्त किया जाए, इस तरह के सवाल इस परीक्षा में चर्चा पर आते हैं और प्रधानमंत्री जी उनका एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। और चलिए बात अब फरीदाबाद के प्रथला गांव की करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर सीकरी स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथला के विधायक नयनपाल रावत ने बच्चों के बीच पहुंचकर बच्चों को परीक्षा में होने वाले स्ट्रेस से भी बचने के लिए उनके बीच बैठकर बात की। और वहीं बच्चों ने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है और अब उनके बीच में जनप्रतिनिधि भी पहुंचकर उनसे बातचीत करते हैं और उनका स्ट्रेस वो कम हो जाता है। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि यहाँ पर बच्चों की परीक्षा के समय में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस उनको नहीं लेना चाहिए। सर, आज हमारे जो है माननीय नयनपाल रावत जी, उन्होंने हमारा मतलब कि जो परीक्षा को लेकर जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे दूर किए थे और हमें उनसे मुलाकात करके अच्छा लगा है और हमारे जितने भी डाउट्स थे उन पर उन्होंने चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम चलाई है परीक्षा पे चर्चा, क्या मानते कितनी अच्छी रहेगी? सर, अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमारे से उनकी चर्चा अच्छी बात है। हमारे भी कुछ डाउट्स होते हैं, वो हमारे साथ सॉल्व करते हैं। मतलब कि मैंने ऐसे देखा है कि किसी भी कंट्री में ऐसे होते नहीं है कि प्रधानमंत्री उनके साथ चर्चा करते हैं। माने प्रधानमंत्री हमारे साथ चर्चा करते हैं, हमारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं, देन हमारी कुछ कंडीशन होती है उनमें भी सुधार आता है और अब तो स्ट्रेस बहुत कम हो गया है सर से बात करने के बाद। शशि। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th आर्ट्स। क्या कुछ सीखा आज परीक्षा पे चर्चा में? बहुत कुछ सीखा है। क्या कि हमें भी पढ़ाई से हमारे कितना रिलेटेड है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे अगर हम चाहेंगे, अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो इसी चीज़ के ऊपर। और स्ट्रेस भी दूर हुआ है? यस सर, बहुत कुछ अगर मन लगा करेंगे तो बहुत। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर हरिद्वार में मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की यहाँ पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 12,70,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल फंड बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी कर संस्थापक के यहाँ पर फरार होने से पीड़ित लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला गंभीर देखते हुए हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को इस मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहाँ पर मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 12,70,000 रुपए भी बरामद किए और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।